हेलो दोस्तों, आज की बहुत ही रोमांचक कहानी में आप लोगों का स्वागत है। कहानी ऐसी कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। यह कहानी आपको अंत तक ज़रूर बांध कर रखेगी, ऐसी मेरी आशा है। इससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरा नाम सानवी है, उम्र 31 साल। मैं पेशे से स्कूल में विज्ञान की टीचर हूँ। 3 साल पहले मेरे पति एक बीमारी से गुजर गए और तब से मैं अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती हूँ। आज की कहानी मेरी ज़िंदगी के उस सफ़र की है जिसने मेरी सोच, मेरा डर और मेरा विश्वास सब कुछ बदल दिया। उस दिन सुबह 7 बजे मैं अपने पुराने शहर नवरगढ़ जा रही थी। मेरी मामी अचानक बीमार हो गई थी और घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था, इसलिए मुझे तुरंत जाना पड़ा। टैक्सियाँ उस दिन बंद थी, तो मुझे पहाड़ी रूट वाली पुरानी सरकारी बस लेनी पड़ी। बस ज़्यादातर खाली थी। मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी चढ़ा। उम्र लगभग 34-35, सफ़ेद शर्ट, काले बाल और आंखें इतनी शांत जैसे भीतर कोई हलचल हो ही नहीं। वह मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया। कुछ मिनट बाद उसने पूछा, पहली बार इस रास्ते पर जा रही हैं? मैं चौंक गई। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वह मुस्कुराया। इस मार्ग की हवाएं नए लोगों के चेहरे पर अलग ही कहानी लिख देती हैं। मैंने इसे मजाक समझकर नजरें हटा ली। जैसे जैसे बस पहाड़ों में घुसती गई, ठंडी हवा और पेड़ों की गंध पूरे माहौल को रहस्यमय बना रही थी। अजनबी ने कहा, इस रूट को रात का मार्ग कहा जाता है। मैंने पूछा, क्यों? वह बोला, क्योंकि यहाँ कई बार रास्ते बदल जाते हैं, सड़क वही रहती है, पर यात्री कहीं और पहुँच जाते हैं। मैंने सोचा, शायद यह भी किसी लोक कथा की बात कर रहा है। करीब दोपहर 1:30 बजे बस जंगल के बीच रुक गई। इंजन से धुआं निकल रहा था। ड्राइवर बोला, इंजन गर्म है, आधे घंटे रुकेंगे। लोग बस से उतरने लगे। मैं भी उतरी। जैसे ही मैंने पानी निकाला, मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे लगातार देख रहा है। मुड़कर देखा, वही अजनबी। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। आप यहाँ ज़्यादा दूर मत जाइए, उसने कहा। यह जंगल शांत दिखता है, लेकिन है नहीं। मैंने पूछा, मतलब? वह धीरे से बोला, यहाँ ध्वनि वापस नहीं लौटती। जो आवाज़ निकलती है वह किसी और के पास चली जाती है। मेरी रीढ़ में छुरछुरी दौड़ गई। शाम होते होते जंगल और भी घना हो गया। अचानक बस बंद हो गई, लाइटें भी, चारों तरफ अंधेरा। ड्राइवर और 2 लोग नीचे उतरे। हम सब बस में सिमट कर बैठे। तभी धप धप धप, बस के पीछे से किसी भारी चीज़ के चलने की आवाज़। मैं कांपने लगी। अजनबी ने मेरा हाथ पकड़कर धीरे से कहा, कृपया हिलिए मत, सांस भी धीरे लीजिए। उसकी बात में एक ऐसा डर था जो बनावटी नहीं लग रहा था। टॉर्च की रोशनी बाहर जाते ही हमने बस की खिड़की से देखा। पेड़ों के बीच एक ऊंची काली आकृति, लंबी, टेढ़ी, जैसे इंसान भी हो और न भी। वह बस की तरफ बढ़ने लगी। एक महिला चीखने लगी। अजनबी फुसफुसाया, ये आवाज़ का पीछा करती है। खिड़की पर उसका काला हाथ सा कुछ दिखा और फिर अचानक वह गायब हो गई। बस आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर घबराया हुआ लौट आया। इंजन बिल्कुल नहीं चल रहा। हमें रात यहीं रुकना पड़ेगा। बस मैं सन्नाटा था। अजनबी मेरी ओर झुक कर बोला, अगर हम यहाँ रुके तो कोई भी सुबह नहीं देख पाएगा। पास में एक प्राचीन विश्राम केंद्र है, मैं आपको वहाँ पहुँचा सकता हूँ। डर और अंधेरे के बीच उसकी आवाज़ ही एकमात्र भरोसा लग रही थी। मैंने हाँ कर दी। हम दोनों बस से उतरकर टॉर्च की हल्की रोशनी में जंगल से जाने लगे। हवा ठंडी थी, पेड़ों की आवाज़ें अजीब तीखी। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं वो हूँ जिसे इस रास्ते ने कभी जाने ही नहीं दिया। मैंने ध्यान दिया कि उसके कदमों से मिट्टी पर निशान नहीं बन रहे थे। मैं ठिठक गई, आपके पैर?
निशान क्यों नहीं छोड़ रहे? वह रुका, धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि मैं अब शरीर नहीं, सिर्फ एक राहगीर की याद हूँ। 5 साल पहले मैं भी इसी रूट में खो गया था। मेरी सांसें रुक गई। डरिए मत, वह बोला। अगर मैं आपको नुकसान पहुंचाना चाहता तो बस में ही कर देता। तभी पीछे से वही काली आकृति चीखती हुई निकली। अजनबी तुरंत मेरे सामने खड़ा हो गया। भागिए, अभी। मैं भागने लगी। जंगल कांप रहा था। मैंने पीछे देखा। अजनबी उस काली परछाई को रोशनी जैसी किसी चमक में धकेल रहा था। एक तेज चिल्लाहट, सफ़ेद चमक और दोनों गायब। मैं जैसे तैसे पुराने आश्रम जैसे भवन तक पहुंची। एक वृद्ध साधु ने दरवाज़ा खोला। मैं रोते हुए बोली, कोई मेरे पीछे था, कोई मुझे बचा रहा था। साधु ने सिर हिलाया। वह 5 साल से एक यात्री को सुरक्षित पहुंचाने का इंतज़ार कर रहा था। आज वह मुक्त हो गया। उन्होंने मुझे एक पुरानी सिल्वर चेन दी, जिस पर एक टूटा हुआ छोटा लॉकेट था। यह उसी ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। सुबह मैं अपने शहर पहुंची। सब ठीक था, लेकिन उस रात का यात्री, उसकी आंखें, उसकी चेतावनी और उसका त्याग मेरे दिल में हमेशा रह गया। आज जब भी मैं यात्रा करती हूँ तो वह टूटा लॉकेट अपने बैग में रखती हूँ। कभी कभी एहसास होता है बस मेरे बगल वाली सीट पर कोई चुपचाप बैठा है, जैसे फिर से मेरी रक्षा कर रहा हो। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली रोमांचक कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप किस तरह की कहानी चाहते हैं यह भी बताइए, ताकि मैं आपकी तरह आपके लिए उस तरह की कहानी लाती रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया ही होगा।